हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं 9th फेब का थर्ड शिफ्ट। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का अपना थॉट ऑफ द डे क्या है? तो बी द एनर्जी यू वांट टू अट्रैक्ट। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो ये आपके सामने आ गया, ईडियम आ गया। ठीक है। और ईडियम का आपको इधर एक सेंटेंस दिया हुआ है। उस ईडियम कौन सा ईडियम होगा वो आपको बताना है। तो स्लाइटली अनवेल और इन लो स्पिरिट्स, तो उसको आप क्या बोलोगे? ठीक है। तो स्लाइटली अनवेल मतलब आप बीमार पड़ गए हो। तो कीप अ वेदर आई आउट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। वेदर द स्टॉर्म ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रेक इन द वेदर ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है? अंडर द वेदर होता है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 67 नंबर, वियर आउट वंस वेलकम। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है। तो वियर आउट वंस वेलकम का मतलब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ग्रेट समवन वेरी हैप्पीली ईगरली, टू गिव समवन वेरी वार्म एंड enthusiastic वेलकम। ठीक है। टू रिमेन इन अ गेस्ट इन अ प्लेस स्पेशली समवन्स होम टू लॉन्ग, टू पॉइंट वेयर होस्ट नो लॉन्गर विशेज वन टू स्टे। ठीक है। टू वेलकम विथ वन एक्सटेंसिव एंड एक्सप्रेशन ऑफ गिव मशीनरी शेयर समथिंग। तो ये सब ऐसा कुछ हम लोग नहीं सुने हैं। क्या सुने हैं? अतिथि देवो भव सुने हैं। तो उसी का मतलब बोल रहा है बी। ठीक है। वियर आउट वंस वेलकम। ठीक है। तो अतिथि देवो भव अगर कुछ दिन से ज़्यादा जब टिक जाता है तो होस्ट बिल्कुल चाहता है कि बिल्कुल भाई आप चले जाओ चले जाओ। ठीक है। तो बी आपका यही हम लोग का सुना हुआ लग रहा है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बात, इसमें एआई ट्रिक भी काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब 68 नंबर क्या बोल रहा है? तो आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला ढूंढना है। तो बिल्कुल ढूंढो। तो एग्जिस्टेंस का क्या हो जाएगा? ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जिस्टेंस में लास्ट में सी होता है। तो ये भी उड़ जाएगा। ठीक है। तो ये भी उड़ जाएगा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल ईजी है। 69 नंबर क्या है? तो आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो बिल्कुल आप बताओ। तो यहाँ पे वर्ड जो अंडरलाइंड है ऑस्टेंटियस का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। डबल एस लास्ट में नहीं होगा, ये भी उड़ा दो। अब टीएस ऐसा भी कुछ नहीं होता है। तो बचा क्या? बी बचा। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो अंडरलाइन जो है, जैसे एक गवर्नेंस है, एक एनर्जी है, एक एमिशंस है और एक डिप्लॉयमेंट्स है। ये सब में स्पेलिंग एरर किस में है? ठीक है। तो गवर्नेंस में आप देखोगे तो क्या होता है? ए होता है। ठीक है। गवर्नेंस ऐसे होता है। ठीक है। ऐसे होता है। तो ई नहीं होता है। यहाँ पे ई कर दिया जो कि गलत है। तो यही एरर है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब 71 नंबर क्या है? तो इसमें भी आपको मिस स्पेल्ट वर्ड को ढूंढना है क्या है। ठीक है। तो क्रेडिबल बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है। इनएविटेबल ऐसा टेबल नहीं होता, इनएविटेबल होता है। तो यही आपका एरर है। ठीक है। इनविजिबल ये बिल्कुल सही है। प्लॉजिबल ये बिल्कुल सही है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा। तो स्पेलिंग एरर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए। अब 72 नंबर आप चेक करोगे तो इधर है कि डिलीशियस वर्ड है। डिलीशियस बोल तो बहुत टेस्टी, उसका चाहिए उल्टा चाहिए। ठीक है। तो टेस्टी तो साइनो हो जाएगा, डिलेक्टेबल साइनो हो जाएगा। ठीक है। सेवरी इसका मतलब है बिल्कुल टेस्टी होता है। तो बचा क्या? सी बचा। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। एसएससी वाले डी आंसर दिए हैं जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। 73 नंबर क्या है? तो ये है आपका हार्डली एवर जो वर्ड है, इसका चाहिए उल्टा चाहिए। ठीक है। तो हार्डली एवर बिल्कुल ना के बराबर। तो रेयरली इसका साइन हो जाएगा, ये भी साइन हो जाएगा। ओकेजनली कभी कभार ये भी साइन हो जाएगा। बचा क्या? फ्रिक्वेंटली। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। 74 नंबर आप देखोगे तो आपको करेक्ट वर्ड से इसको फिल करना है। ठीक है। द डियर रैन स्विफ्टली क्रॉस द ओपन डैश। ठीक है। तो ओपन प्लेन वाला प्लेन चाहिए। तो प्लेन वाला प्लेन जो होता है ये वाला होता है। प्लेन ये नहीं होगा, प्लान ये नहीं होगा, प्लेड ऐसा कुछ नहीं होता है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर आप चेक करोगे तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कट करता है प्रेशियस स्टोन्स को, तो उसको जेमोलॉजिस्ट बिल्कुल आप नहीं बोलोगे, ड्रोवर भी नहीं बोलोगे, पॉलीग्लॉट भी नहीं बोलोगे। तो क्या बोलोगे? लेपिडेस्ट बोलोगे। तो सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ड्रॉवर क्या होता है? तो एक ऐसा पर्सन जो कैटल और शिप को चलाता है। लेपिडेस्ट कौन? जो कट पॉलिश इनग्रेव करता है जेम्स स्टोन को। ठीक है। पॉलीग्लॉट क्या होता है? तो अ पर्सन हु नोज सेवरल लैंग्वेजेस। और ये अब 76 नंबर क्या है? तो ये आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। द स्टडी ऑफ माउंटेन्स ये क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग एलिमिनेशन से करेंगे। तो माइकोलॉजी ये क्या होता है? ठीक है। एंटोमोलॉजी तो आप जानते हो कीड़े मकोड़े होता है, ये आपको वायरस से रिलेटेड होता है। ठीक है। माइकोलॉजी ये आपका फंगे होंगे से रिलेटेड होता है। तो ये हट जाएगा। तो बचा क्या? ओरोलॉजी बचा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो माइकोलॉजी फंगी से रिलेटेड, ये इंसेक्ट से रिलेटेड, ये वायरस से रिलेटेड, ठीक है। 77 चेक करोगे तो पैसिव करना है, तो बस वर्ब फॉर्म पे ध्यान देना है। विल दिख रहा है और क्या दिख रहा है, अप्रूव दिख रहा है, बस इतना ही में खेल खत्म। पैसिव करेंगे तो विल बी अप्रूव्ड हो जाएगा, ढूंढो। हैज नहीं होगा, काट दो। विल दिख रहा है, बी अप्रूव्ड दिख रहा है, आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। विल और यहाँ पे बी अप्रूविंग नहीं होगा, वाज कहाँ से आ गया, ठीक है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर आप चेक करोगे तो आपको पैसिव में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो डिड द रोमन्स डिफीट द ग्रीक्स, ठीक है। तो डिड पास्ट है, ये आपका वर्ब है। ग्रीक्स, ग्रीक्स प्लूरल है, तो ये जब आगे आएगा, ठीक है, तो यहाँ सिंपली पास्ट का चाहिए, तो पास्ट का चाहिए, तो आर वाला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे डेड है और डेड आउट सब में दिख रहा है। यहाँ जो ग्रीक्स है ये प्लूरल है, जब आगे जाएगा तो वर लेके आएगा, तो इसी में आया हुआ है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा। 79 नंबर क्या है, तो इधर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे बोल रहा है आपको एक्टिव में करना है, तो बिल्कुल करते हैं। तो क्या है, तो वर है, ये हेल्पिंग वर्ब है। एग्जामिनेशन सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे बीइंग चेक्ड है, बीइंग चेक्ड है, उसके लिए आईएनजी फॉर्म एक्टिव में होगा, बिल्कुल होगा। तो आईएनजी फॉर्म चेक्ड अपने को ढूंढना है, तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। अब बताओ भाई, वर से वर रहेगा कि आर हो जाएगा, वेरी गुड, वर से वर ही रहेगा, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्या बोल रहा है, तो 80 नंबर आपको एक्टिव में करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, कुडंट द कैंसर बी स्टॉप्ड। तो कुड एक वर्ब है, मॉडल है, मॉडल के लिए बी स्टॉप्ड आया है। तो जब इसका एक्टिव करेंगे तो कुडंट और स्टॉप आना चाहिए, ढूंढो कहाँ पे, ठीक है। तो कुडंट और स्टॉप ये रहा, होल्ड पे रखो। कांट नहीं होगा, ठीक है। वंट नहीं होगा, शुड नहीं होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर देखोगे तो आपको एरर बताना है, ठीक है, तो बिल्कुल ढूंढो। तो लेट्स मूव, तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस मूव ऑल द बुक्स केप्ट ऑन द सेल्फ ऑन द अपर, तो ज़्यादा ऑन आ रहा है। एंड मेक स्पेस फॉर द न्यू बुक्स परचेज फ्रॉम द मार्केट टुडे, ठीक है। तो ये क्या एरर है, तो यहाँ पे ये आपका प्रेपोजिशनल एरर कर दिया है। तो ऑन दिस सेल्फ ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑन द अपर वन, तो आप कीप रखो ऑन द सेल्फ ऑन द अपर वन। तो कुछ भी हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि इन और इनटू में डिफरेंस आप जानते हो, वही आपका डिफरेंस ऑन और ऑन टू में भी होता है, ठीक है। जैसे इन बोले तो अंदर, और इनटू कुछ भी मोशन हो रहा हो तो हम लोग इनटू यूज करते हैं, वैसे ऑन सिंपली, लेकिन कुछ मोशन हो रहा हो तो ऑन टू यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के मोशन वाला ही देना है, तो यहाँ पे ऑन टू आना चाहिए, ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता। तो ये यहाँ पे एरर है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब 82 नंबर आप चेक करोगे तो फिल इन द ब्लैंक्स है। तो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स कंज्यूम ड्रग्स वायलेशन ऑफ द लॉ, ठीक है। तो ड्रग्स फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्रग्स बाय द वायलेशन ऑफ ऐसा कुछ नहीं, ड्रग्स इन द वायलेशन ऑफ लॉ, ड्रग्स ऑफ द वायलेशन ऑफ द लॉ। तो ऑफ दो बार आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इन द वायलेशन मतलब किसी के अगेंस्ट में होना। अब 83 और 84 नंबर तगड़ा क्वेश्चन है, जो कि आपको बिल्कुल सॉल्व करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे S1 और S2 बिल्कुल फिक्स्ड है, तो इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद आप देखोगे तो C D D D ऐसे आ रहा है, तो कुल मिला के D से शुरू होगा, उसके बाद B होगा कि C होगा कि A होगा, ये बस चेक करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ते हैं S1। तो डू यू सी दैट मैन, क्या उस मैन को आपने देखा, विद द स्कारलेट क्लोक एंड वाइट प्लूम इन द हैट, ठीक है। एक मैन है जिसका हैट उठ है, एंड गोल्ड एम्ब्रॉयड वेस्ट, और उसका वेस्ट बिल्कुल गोल्ड से एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद डी आना चाहिए, तो डी आप पढ़ो। तो आई मीन वन जस्ट गेटिंग आउट ऑफ द लिटर एंड गोइंग टू द ग्रीट दैट लेडी, द वन कमिंग अलॉन्ग आफ्टर दोज 4 पेजेस हु आर कैरिंग टॉर्चेस, ठीक है। डी पढ़ लिया, उसके बाद बी आना चाहिए क्या, तो इसके बाद क्या आएगा, तो अपने को चेक करना है, ठीक है। तो बी पढ़ दो। दे से डैट बिगन, ये बोल रहा है, और सी पढ़ो, तो सी वेल ही इज अ फादर इन क्वेश्चन, ये बोल रहा है, ठीक है। तो फिर और आप अगर चेक करोगे तो फिर ए पढ़ो, तो वेल दैट इज अ मार्क द लवर ऑफ विंडो द काउंटलेस, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इधर पहला तो अपियरेंस बोल रहा है, अपियरेंस बोल रहा है, तो S1 में आपका अपियरेंस बताया कि वो ऐसा मैन है जो ऐसा पहना हुआ है, ठीक है। उसके बाद इधर आप बी देखोगे तो दे से डैट बिफोर बिगन पार्टिंग, ये कुछ मैच नहीं हो रहा, तो इसको आप काट दोगे, ठीक है। तो इसको आप काट दोगे, तो बी आपका चला गया, ठीक है। तो दो ऑप्शन चला गया।
अब डी के बाद सी आएगा कि ए आएगा, बस ये चेक कर लो। तो सी क्या है, वेल ही इज अ फादर इन क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सी इसके बाद नहीं आएगा तो ये कट जाएगा, तो फिर ए आपका, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डी के बाद क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। तो वेल ही इज अ मार्क, तो उस आदमी का आपको नाम बता दिया कि उसका क्या नाम है, ये नाम है, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 84 नंबर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ए बी डी बी ऐसे करके है, ठीक है। ए बी डी बी ऐसे करके है, तो कुल मिला के बी बी से हिंट मिल रहा है, तो बी के बाद डी आएगा, बी के बाद डी भी है, ठीक है। तो और काम आसान कर दिया, तो बी के बाद डी है, डी के बाद अब या तो सी आएगा या तो ए आएगा, बस ये अपने को चेक कर लेंगे या फिर कंक्लूजन लाइन चेक कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ो आप शुरू से। बट द वॉइस ऑफ सोफिया डिड नॉट चेंज एज सी सेड दिस वर्ड, तो कोई सोफिया है, उसका आवाज़ चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो अब इसके बाद बी पढ़ो, तो बी क्या है, तो हर फेस सच अ फ्रैंक एक्सप्रेशन है उसका फेस में, ये बताया जा रहा है। उसके बाद डी क्या है, तो डी में बोल रहा है नथिंग नाउ सरप्राइज हिम, एवरीथिंग सेम्ड नेचुरल और एक्सपेक्टेड, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसके डी से रिलेटेड सी है कि ए है, बस ये चेक कर लो। तो आप इधर देखोगे तो सी में क्या लिखा हुआ है, तो व्हेन दे सेपरेटेड दे गेस्टेड इनटू ईच अदर्स फेस एज दो दे विश टू श्योर रिकॉग्नाइजिंग ईच अदर अगेन, ठीक है। तो ये आपका सी में लिखा हुआ है। ए में क्या लिखा हुआ है, इवन दिस मॉर्निंग पास्ट विद अ स्ट्रेंज गर्ल सेम टू हिम प्रेजेंट एंड लॉन्ग अवेटेड, ठीक है। तो इधर आप देखो कुछ सरप्राइज का सेंस दे रहा है, इधर भी कुछ स्ट्रेंज गर्ल है, तो ये भी कुछ सरप्राइज ही देगा, तो ऐसा कुछ मैच हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल बी के बाद डी, डी के बाद ज़्यादा मैच क्या कर रहा है, तो बिल्कुल ए ज़्यादा मैच कर रहा है, ठीक है। तो आप डी वाला आंसर मार्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब 85 नंबर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन पार्ट है इसको आपको सही करना है, ठीक है। वी मस्ट टेक द बुल बाय द हेड, ऐसा कुछ नहीं होता है, तो क्या होता है, तो टेक द बुल बाय द टेल ऐसा भी नहीं, बाय द ईयर भी नहीं, तो बाय द हॉर्न होता है, बिल्कुल ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या आ गया, तो पैसेज आ गया, ठीक है। तो पैसेज आ गया तो पहले क्वेश्चन आप देखो कि क्या डिमांड कर रहा है। तो इधर बिल्कुल हम लोग बिना पढ़े पहले कोशिश करते हैं बनाने का। तो इसमें क्या करना है, तो फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, तो कोशिश करो। तो साइंटिस्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया कैसा, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। हु वर्क ऑन द स्पेसक्राफ्ट डेवलपमेंट ऑफन डैश द चैलेंजेस, ठीक है। कुल मिला के इसका अभी तक वर्ब नहीं मिला है, इसका वर्ब इधर चाहिए, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, तो प्लूरल वर्ब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ पास्ट का सेंस नहीं आ रहा, ग्रैपल्ड हटा दो, आईएनजी का भी सेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। ग्रैपल्स नहीं होगा, ये सिंगुलर होता है, तो ये प्लूरल होता है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 87 नंबर आप चेक करोगे, द एब्सेंस, ठीक है। द एब्सेंस क्या है, द एब्सेंस आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। बोथ डैश, तो यहाँ पे कुल मिला के इसका वर्ब देना है, तो वर्ब देना है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो द एब्सेंस सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो अफेक्ट्स आ जाएगा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। 88 नंबर क्या बोल रहा है, तो इधर देखोगे तो कन्फ्लुएंस जो वर्ड है इसका क्या मतलब हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्लुएंस, ये इसका मतलब ही होता है टुगेदर, ठीक है। तो सेपरेशन नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंशन नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी एआई ट्रिक काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। 89 नंबर क्या है, तो ये जो वर्ड है फॉर्मिडेबल, इसका आपको मतलब चाहिए, ठीक है। तो ढूंढो, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या हो जाएगा, पैसेज के अंदर से ढूंढना है, ठीक है। तो इजी टू ओवरकम, इंस्पायरिंग और रिक्वेस्ट, डील टू डिफिकल्ट टू डील विथ, स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल हम लोग पैसे से इसको ढूंढ लेते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का। तो फॉर्मिडेबल ये लास्ट का आपका क्वेश्चन है, तो बिल्कुल हम लोग लास्ट से ढूंढना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इधर आप देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, इधर देखोगे, ये यहाँ दिख गया, ठीक है। फॉर्मिडेबल ये दिख गया। तो डिस्पाइट दिस फॉर्मिडेबल ऑब्स्टेकल्स, तो ये नेगेटिव बता रहा है, ऑब्स्टेकल्स ये सब को बोल रहा है, तो हम लोग बिल्कुल नेगेटिव मार्क करेंगे फॉर्मिडेबल का इधर, ठीक है। तो इधर क्या है, तो इजी टू ओवरकम नहीं, इंस्पायरिंग नहीं, स्मॉल नहीं, तो क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लैंक बेस्ट समराइज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, तो पैसेज का मेन आइडिया क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक्सट्रीम वर्ड से पहले हटाने का कोशिश करो, फिर हम लोग पढ़ लेंगे। तो स्पेसशिप्स आर सिंपल मशीन डिजाइंड ओनली, ओनली ओनली भाई दिख गया, उड़ा दो इज्जत से, ठीक है। तो ये हट गया। लास्ट पढ़ो, ह्यूमन स्पेस इज लिमिटेड नेगेटिव हैज नॉट प्रोग्रेस विद ड्यू टू डिफिकल्टी, ये भी नेगेटिव है, तो दो ऑप्शन आप सीधा उड़ा दिए, ठीक है। ये चला गया, ये चला गया।
अब दो ऑप्शन में से चूज करो, बेस्ट कौन सा होगा। द चैलेंजेस फेस बाय स्क्रिप्ट आर मिनिमल ड्यू टू द एडवांस टेक्निक, और क्या बोल रहा है, डेवलपमेंट ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है, कोलेबरेटिव एफर्ट है, इन्वॉल्विंग मल्टीपल। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है और ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है, ये मैसेज समरी बता रहा है। तो सी आपका आंसर आ जाएगा, और इसमें भी बिल्कुल आपका एआई ट्रिक काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह भाई एमटीएस का हम लोग ये वाला नाइन्थ नाइन्थ वाला का तीनों आज शिफ्ट कंप्लीट कर लिया, ठीक है।